चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर 11 है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 का। हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है ये यूनिकनेस थ्योरम के बारे में है। 3 यूनिकनेस थ्योरम्स हैं जो ये इसकी डिटेल जो है, फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम, सेकंड और थर्ड जो है यूनिकनेस थ्योरम, इनकी डिटेल आप एमएमपी में या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जितना इसका यूज है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम। इसकी सिर्फ स्टेटमेंट हमें देखनी है। इसी तरह सेकंड यूनिकनेस थ्योरम है, इसकी हमें सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है। जो नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है वो आपने पिछली क्लासेस में भी देखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ठीक है। जो फोर्थ है वो इलेक्ट्रिक मोनोपोल मोमेंट क्या चीज है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं और विद इन टाइम इंशाल्लाह हमारा सिलेबस में जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम इसकी स्टेटमेंट है द सॉल्यूशन टू लैप्लासिस इक्वेशन इन सम वॉल्यूम वी। ठीक है, एक वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ पोटेंशियल इज स्पेसिफाइड ऑन द बाउंड्री सरफेस। ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल बताया गया हो तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो यूनिकली डिटरमाइंड, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, एक ही वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, तो सेकेंड जो यूनिकनेस थ्योरम है वो ये बताता है कि इन अ वॉल्यूम वी सराउंडेड बाय कंडक्टर्स and containing a specified charge density rho, the electric field is uniquely determined if the total charge on each conductor is given। ठीक है, ये भी है कि जो पहला जो यूनिकनेस थ्योरम है वो है पोटेंशियल के बारे में, कि पोटेंशियल हम यूनिकली डिटरमिन करते हैं जब हमें एक वॉल्यूम गिवन हो। तो यहाँ पे क्या है कि इन वॉल्यूम वी अगर हमें कोई वॉल्यूम गिवन हो जो कि सराउंडेड हो किससे, कंडक्टर के बीच में हो। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर का जो के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, एक जितना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हमने देखा था कि सराउंडेड बाय, उसमें हमने देखा था कंडक्टर के अंदर अगर कोई केविटी बनी हुई है तो उस केविटी के अंदर पोटेंशियल कितना होगा। हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे वहां पे। अगर एक कंडक्टर के अंदर केविटी है और केविटी अंदर से खाली है तो वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। दूसरा हमने डिस्कस किया था, अगर उस केविटी के अंदर अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो वहां पे फिर पोटेंशियल होगा। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो कि सराउंडेड है बाय कंडक्टर, ठीक है, एंड कंटेनिंग अ स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी, और उस कंडक्टर के ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिकली डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, पहला जो यूनिकनेस थ्योरम था वो था किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिकली का मतलब है कि सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कब उसकी कंडीशन क्या है, इफ द टोटल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर इज गिवन। ठीक है, हर कंडक्टर के ऊपर हमें चार्ज गिवन है। उसके बाद ये है, ये क्योंकि नोट से मैंने यहाँ क्रॉप करके लगाया है वो इसलिए क्योंकि ये बातें आपने पहले डिस्कस कर ली हैं और ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी कर दी हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a measure of the separation of positive and negative electric charges within a system। ठीक है, तो हम कहते हैं कि a measure of the system's overall polarity, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है ये कब अकर होती है, डाइपोल मोमेंट्स अकर when there is a separation of charge। A dipole moment is a measurement of the separation of two opposite electrical charges। मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू वेक्टर है जो कि बराबर होता है क्यू डॉट डी के। ठीक हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रिक मोनोपोल मोमेंट, ये लास्ट है कि द मोनोपोल मोमेंट इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ
angle, that is a total charge is independent of the coordinate system. ठीक है, ये monopole के लिए. When two monopoles of opposite charge are in proximity, proximity का मतलब करीब करीब है, they will generate a moment. क्या मतलब कि वो मोमेंट जनरेट करते हैं, मतलब एक फोर्स जनरेट होती है वहां पे, कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बिटवीन देम. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें. तो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे जो थर्ड यूनिट थ्योरम है, हम वो पढ़ेंगे और इमेज प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले हमने जो चीजें डिस्कस की हुई ना, वो था हमारा, हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते थे डिफरेंट केसेस में. अब हम एक आसान तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, अगर पता है जाहिर बात है पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं या आप वहां पे फोर्स फाइंड कर सकते हैं. तो एक जो आसान सा तरीका जो इस चैप्टर में गिवन है वो है मेथड ऑफ इमेजेस. मेथड ऑफ इमेजेस पढ़ेंगे और इसी में हम थर्ड यूनिकनेस थ्योरम जो है वो भी डिस्कस करेंगे. तो इसके साथ ये फोर्स और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर है वो भी 2-3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें. हाँ सीआर लियाकत, आपने मुझे अटेंडेंस नहीं सेंड किया. आप स्टार्ट से लेके अब तक सारी अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें. सर जी अटेंडेंस में सर ऐसे होता है कि सर हर लेक्चर में कम से कम सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 17, 18 या फिर 16. बस उनमें और उनमें सर कभी कभार ऐसे भी होता था कि सर कुछ लड़के मिस होते थे. तो अब सर कैसे सर ऐसे मैं सेंड कर दूं? तो मैंने आपसे कहा था कि वो अटेंडेंस साथ साथ लगाते जाए. मैंने जी सर स्टार्ट के लेक्चर्स की अटेंडेंस सेव नहीं की, बाकी मैंने अटेंडेंस सेव की हुई है. ठीक है, तो आप मुझे जो आपके पास है वो मुझे लगा के सेंड कर दें. सर स्टार्ट में जो 2 स्टूडेंट्स के सारे इश्यू आ रहे थे जिनकी वजह से उन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया सर, तो चले यार उनका नहीं अटेंडेंस ना लगाएं. अगर उनका एग्जाम में प्रॉब्लम हो तो वो फिर हम कर लेंगे. ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि सर वो स्टार्ट में उन 2 लड़कों के पास कह रहे थे कि हमारे पास सेट नहीं है सेल फोन. चलें कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, उनको एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. ठीक है सर.